हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। डिस्कस करेंगे चंपक मैगजीन से इस प्यारी सी स्टोरी को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की इस प्यारी सी स्टोरी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बर्थडे पार्टी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस स्टोरी का नाम है बर्थडे पार्टी। ये कहानी है पारुल और पराग की। देखते हैं इस कहानी में आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। Parul and Parag's birthday was celebrated together every year lavishly because they were twins. पारुल और पराग का बर्थडे हर साल सेलिब्रेट किया जाता था एक साथ। लेविशली मतलब दिल खोल करके, बिना किसी कंजूसी के। बिकॉज क्योंकि दे वर ट्विंस, क्योंकि वे दोनों ट्विंस थे। बट दिस ईयर, लेकिन इस साल, देयर वॉज नो पार्टी, लेकिन इस साल कोई भी पार्टी नहीं थी। देयर पेरेंट्स, उनके जो पेरेंट्स थे, वर गोइंग आउट ऑफ टाउन, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो बाहर जा रहे थे फॉर सम वर्क, कुछ काम से। एंड द ट्विंस वर अपसेट, लेकिन और इसीलिए जो उनके जो ट्विंस थे दोनों, वो अपसेट थे। डज दैट मीन, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। डज दैट मीन आवर बर्थडेज विल नॉट बी सेलिब्रेटेड दिस ईयर। इसका मतलब ये कि हमारे बर्थडेज जो है वो इस साल सेलिब्रेट नहीं किए जाएंगे। आस्ट पारुल, पारुल ने पूछा। लेइंग हर हेड ऑन हर ग्रैंड माज लैप, ले का मतलब होता है रखना। लेइंग हर हेड, अपने सिर को रखते हुए, ऑन हर ग्रैंड मास लैप, लैप का मतलब होता है गोद, अपनी माँ की गोद में अपने सिर को रखते हुए पारुल ने कहा, क्या इस साल हमारे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए जाएंगे। अब देखिए दादी माँ क्या कहती हैं। तो दादी माँ कहती हैं कि यू मे नॉट हैव अ पार्टी दिस ईयर, हो सकता है इस साल तुम्हारी पार्टी ना हो, बट लेकिन यू कैन ऑलवेज सेलिब्रेट योर बर्थडे इन सम अदर वे, लेकिन तुम हमेशा अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती हो इन सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से। सेड ग्रांडमा, ग्रांडमा ने कहा। हाउ सो ग्रांडमा, ऐसे कैसे ग्रांडमा। पारुल्स आईज ट्विंकल्ड विद एक्साइटमेंट, पारुल की आंखें चमक उठी विद एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट से। जब दादी ने कहा कि तुम दूसरे तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो, उसी वक्त क्या हुआ, पारुल की आंखें ट्विंकल करने लगी, वो भी एक्साइटमेंट की वजह से। आगे क्या हुआ। योर पेरेंट्स, योर अंकल एंड आई विल ऑल गिव यू मनी सो यू कैन बाय एनीथिंग। देखिए, योर पेरेंट्स, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, योर अंकल, तुम्हारे अंकल, एंड आई, और मैं, विल ऑल, और हम सब, गिव यू मनी, विल ऑल गिव यू मनी, हम तुम्हें सब पैसे देंगे। सो यू कैन बाय एनीथिंग, तो तुम कुछ भी खरीद सकती हो। और यहां पर ऊपर इसका कनेक्शन दिया है, ऑन योर बर्थडे, अपने बर्थडे पर, एंड सेलिब्रेट इट, और तुम इसे वो सेलिब्रेट कर सकती हो एज यू लाइक इट, जैसा तुम्हें पसंद है। ग्रैंड माँ एक्सप्लेन्ड, ग्रैंड माँ ने एक्सप्लेन किया। हुर्रे, अब देखिए हुर्रे इज अ साइन ऑफ हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट। तो ये एक साइन है, एक वर्ड है जिससे शो करते हैं अपनी हैप्पीनेस को। तो हुर्रे, आई कैन बाय अ न्यू ड्रेस, अ डॉल एंड चॉकलेट्स, मैं खरीद सकती हूँ एक नई ड्रेस, एक डॉल और चॉकलेट्स। सैड पारुल, पारुल ने कहा। बट द, लेकिन ठीक तभी, शी लुक्ड सैड अगेन, लेकिन वो फिर से दुखी हो गई, वो दोबारा से दुखी नजर आई। वॉट हैपन्ड पारुल, पारुल क्या हुआ। आस्ट ग्रांडमा, ग्रांडमा ने पूछा। तो पारुल कहती है कि आई एम जस्ट 10 years old, हाउ कैन आई गो टू द मार्केट अलोन एंड बाय ऑल दिस, शी आस्ट। वो कहती है कि मैं तो सिर्फ 10 साल की हूँ, हाउ कैन आई गो टू द मार्केट अलोन एंड बाय ऑल दिस, मैं कैसे अकेली बाजार जा सकती हूँ और ये सब खरीद सकती हूँ। शी आस्ट, उसने पूछा। तो अब दादी माँ क्या कहती हैं इस कहानी में। दादी कहती हैं कि डोंट वरी, चिंता ना करो, आई विल गो विद यू टू द मार्केट, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी मार्केट, एंड हेल्प यू, और तुम्हारी हेल्प करूंगी, बाई, खरीदने में, वॉट एवर यू लाइक, जो भी तुम्हें पसंद है,
सैड ग्रैंडमा लविंगली, लविंगली मतलब प्यार से दादी माँ ने कहा। एक चीज़ यहाँ पर आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग यहाँ पर समझनी होगी। देखिए, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि हेल्प के बाद में जब भी कोई दूसरी वर्ब आती है तो आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना, टू से आपको नहीं जोड़ना। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी हम दो वर्ब्स को एक साथ देखते हैं तो टू से उसको जोड़ दिया जाता है, लेकिन हेल्प के साथ में ये फॉलो नहीं होता। चलते हैं थोड़ा सा आगे। आ फ्यू डेज बिफोर देयर बर्थडे, तो उनके बर्थडे से कुछ दिन पहले ही अंकल, माँ, पापा एंड ग्रैंडमा ईच गिव 500 रुपीज टू बोथ पारुल एंड पराग। अंकल, माँ, पापा और ग्रैंडमा इन चारों लोगों ने मिल करके ईच यानी कि प्रत्येक ने अलग अलग गिव 500 रुपीज टू बोथ पारुल एंड पराग, पारुल और पराग को अलग अलग 500 रुपये चारों ने दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास में कितने कितने हुए, 2,000 रुपये हुए। तो और ऐसा आगे दिया भी है कि देवर हैप्पी, वे खुश थे, क्योंकि एस का मतलब है क्योंकि नाउ दे हैड 2,000 रुपीज ईच, क्योंकि उनके पास अब अलग अलग 2,000 रुपये थे। ऑन द डे ऑफ हर बर्थडे, उसके बर्थडे वाले दिन पारुल वेंट विद ग्रैंडमा टू द मार्केट, पारुल ने क्या किया, अपनी ग्रैंडमा के साथ मार्केट गई। शी बॉट अ ड्रेस शी लाइक्ड, उसने वो ड्रेस खरीदी जो उसको पसंद थी। अ डॉल एंड चॉकलेट्स, एक डॉल भी खरीदी और कुछ चॉकलेट्स भी खरीदे। ऑल दीज आर माइन, ये सब मेरे हैं। एंड आई कैन हैव देम फॉर डेज, और वो काफ़ी दिन तक मेरे पास रह सकते हैं। सैड पारुल जॉयफुली, पारुल ने जॉयफुली यानी कि खुशी से ऐसा कहा। ये देखिए, ये कितनी सुंदर पिक्चर इस स्टोरी में दी गई है, आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम इस स्टोरी में जानते हैं कि आखिर आगे क्या हुआ। ग्रैंडमा वॉज हैप्पी टू सी हर सो एक्साइटेड, ग्रैंडमा काफ़ी खुश थी उसको इतना एक्साइटेड देख करके। पराग टू हैड गॉन टू द मार्केट विद अंकल, पराग भी अपने अंकल के साथ मार्केट गया हुआ था। ही रिटर्न, रिटर्न का मतलब होता है लौटना। ही रिटर्न मच लेटर, वह काफ़ी समय बाद लौटा। एंड ही ऑल्सो सीम्ड टू बी वेरी हैप्पी, और वो भी काफ़ी खुश नज़र आया। इन द इवनिंग, शाम को, पराग आस्ट, पराग ने पूछा पारुल से टू गो विद हिम, पराग ने पारुल से उसके साथ जाने के लिए कहा। बट वेयर आस्ट पारुल, पारुल ने पूछा लेकिन कहाँ। फॉर आवर बर्थडे पार्टी सेड पराग, पराग ने भी उत्तर दे दिया, अरे हमारी बर्थडे पार्टी के लिए। अब चलते हैं, देखिए आगे क्या होता है। What kind of party is this? ये किस प्रकार की पार्टी है? There are no balloons, no frills, no friends, said पारुल, पारुल ने कहा कि ना तो यहाँ पर कोई बलून्स है, ना फ्रिल्स है और ना कोई फ्रेंड्स है। ये किस प्रकार की पार्टी है? अच्छा, आप सोच रहे हो कि फ्रिल का मतलब क्या है? तो देखिए, फ्रिल्स का मतलब होता है झालर, है ना, आपने घर में देखी होंगी झालर, तो उनको आप फ्रिल्स कहते हैं। द पार्टी इज नॉट एट आवर हाउस, पार्टी हमारे घर पे नहीं है। जस्ट कम विद मी, सिर्फ मेरे साथ आओ, सैड पराग, पराग ने कहा। बट हाउ विल वी सेलिब्रेट विदाउट माइंड पापा, पारुल वॉज स्टिल क्यूरियस, लेकिन हम मम्मी पापा के बिना कैसे सेलिब्रेट करेंगे, पारुल अभी भी क्यूरियस थी जानने के लिए। क्यूरियस क्या होता है? अ पर्सन हु इज एक्साइटेड टू नो समथिंग, क्यूरियस मतलब जानने का इच्छुक, जिज्ञासु आप इसको कहते हैं। कम विद मी, मेरे साथ आओ, एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, मेरे साथ आओ और तुम सब कुछ समझ जाओगी। जस्ट हेल्प मी कैरी दीज बैग्स सैड पराग, सिर्फ मेरी मदद करो इन बैग्स को ले जाने में, पराग ने कहा। आगे चलते इस कहानी में देखते हैं कि हुआ क्या। तो पारुल टुक सम बैग्स फ्रॉम हर ब्रदर, तो जैसा कि उस भाई ने कहा था तो पारुल ऐसा ही करने लगी। पारुल ने कुछ बैग्स लिए अपने भाई से, एंड वेंट विद हिम, और उसके साथ चली गई। पराग टुक हर टू अ नियर बाई सेटलमेंट, पराग उसको ले गया पास में एक सेटलमेंट जहां पर उसने किया था उस जगह पर। वेयर, जहां पर देयर वर सम लेबरर्स किड्स, जहां पर कुछ लेबरर्स किड्स थे, जहां पर कुछ मजदूरों के बच्चे थे। पराग प्लेस्ड अ केक ऑन अ स्टूल, पराग ने क्या किया, एक स्टूल पर केक को रखा। कट इट टुगेदर विद पारुल,
उसने पारुल के साथ वो केक काटा एंड गेव इट टू ऑल द किड्स देयर टू ईट। और उसने क्या किया, उस केक को उन बच्चों को जहाँ पर जो वहाँ पर मौजूद थे उनको बांट दिया, उनको दे दिया टू ईट, खाने के लिए। कितनी अच्छी सोच है इस लड़के की। देन फिर क्या हुआ, ही टुक आउट सम वेफर्स, उसने कुछ वेफर्स निकाले फिर। अच्छा, आप सोच रहे हो कि वेफर का मतलब क्या, देखिए वेफर्स क्या होते हैं, आपने चॉकलेट्स देखी होंगी, तो अगर आप चॉकलेट की जो लेयर है उसके नीचे आप देखेंगे तो एक बिस्किट टाइप का निकलता है, एंड दैट बिस्किट इज कॉल्ड वेफर्स। ठीक है, और आप गूगल पे भी इसकी पिक्स निकाल सकते हो। तो उसने क्या किया, देन ही टुक आउट सम वेफर्स, बिस्किट्स एंड टॉफीज एंड ऑफर्ड देम टू द किड्स। उसने अपने बैग में से वेफर्स निकाले, बिस्किट्स निकाले, टॉफीज निकाली और उनको ऑफर कर दिया उन बच्चों को। बहुत बढ़िया, बहुत ही गजब, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। ही आस्क्ड पारुल टू ओपन द अदर बैग, फिर उसने क्या कहा, पारुल को दूसरा बैग खोलने के लिए कहा। दैट हैड नोटबुक्स, पेंसिल्स, इरेजर्स, क्रेयंस एंड कलर पेंसिल्स। और उसने पारुल से दूसरा बैग खोलने के लिए कहा जिसमें नोटबुक्स थी, पेंसिल्स थी, इरेजर्स थी, क्रेयंस थी एंड कलर पेंसिल्स थे। अच्छा, आप सोच रहे हो कि क्रेयंस क्या है, देखिए क्रेयंस क्या होता है, आपने मोम के कलर्स देखे होंगे बच्चों वाले, तो उन्हीं कलर्स को आप क्रेयंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा सामान उस बैग में था। दे डिस्ट्रीब्यूटेड दोज टू द किड्स टू, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, दोज उन चीज़ों को, टू द किड्स बच्चों को, टू यानी कि उन चीज़ों को भी उन्होंने बच्चों को बांट दिया। दिस ब्रॉट अ ट्विंकल इन द आईज ऑफ द किड्स, और ये चीज़ बच्चों की आंखों में एक ट्विंकल, एक चमक लेकर के आई। एंड इट मेड पारुल वेरी हैप्पी, और इस चीज़ ने पारुल को भी बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। चलते हैं फ्रेंड्स आगे और देखते हैं कि आखिर इस स्टोरी का अंत कहाँ पर है। बढ़ते हैं आगे। पारुल एंड पराग स्पेंड सम टाइम विद देम, पारुल और पराग ने उनके साथ में कुछ समय बिताया। एंड रिटर्न होम, और घर पर वो वापस आ गए। पराग विश्ड पारुल, पराग ने विश किया पारुल को फॉर हर बर्थडे, उसके बर्थडे के लिए। एंड गिफ्टेड अ पेन टू हर टू, और उसको भी एक पेन गिफ्ट किया। किसने किया, पराग ने पारुल को। बट ब्रदर, लेकिन भैया, आई ऑलरेडी बॉट अ लॉट ऑफ स्टफ, स्टफ मतलब सामान, लेकिन मैंने तो ऑलरेडी बहुत सारा सामान खरीदा था। विद द मनी दैट आई गॉट, उस पैसे से जो मुझको मिले थे। सेड पारुल, पारुल ने कहा। दैट मनी वॉज गिवन बाई अवर एल्डर्स, वो पैसे हमें हमारे बड़ों लोगों ने दिए थे, एल्डर्स ने दिए थे। ठीक है, बट देखिए एक कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन वो क्या कह रहा है, बट आई वॉन्ट टू गिव समथिंग टू माई डियर सिस्टर टू, लेकिन मैं भी तो अपनी प्यारी सिस्टर को कुछ देना चाहता हूं। सैड पराग, पराग ने कहा। बट आई हैव नॉट गॉट एनीथिंग फॉर यू, सैड पारुल गिल्टली। गिल्टली मतलब, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, और गिल्टली हुआ एक एडवर्ब, तो इट शोज एन एक्शन, मतलब एक्शन किस तरीके से हुआ। तो गिल्टली मतलब अपने आप को दोषी मानते हुए, कसूरवार मानते हुए। तो पारुल ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है आपके लिए। अब देखिए पराग क्या कहता है, पराग कहता है कि इट इज ऑल राइट, ठीक है पारुल, आई लव टू गिव, आई लव टू गिव मोर देन आई लाइक रिसीविंग एनीथिंग। पराग सेड, आई लव, मुझे लव मतलब अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो लाइक की वजह आप लव का इस्तेमाल करते हैं। आई लव टू गिव यानी कि मुझे देना ज़्यादा अच्छा लगता है। आई लव टू गिव मोर देन आई लाइक रिसीविंग एनीथिंग, कुछ भी रिसीव करने से ज़्यादा, यानी कि कुछ भी लेने से ज़्यादा मुझे कुछ देने में ज़्यादा अच्छा लगता है। पराग सेड, पराग ने कहा। कितनी बढ़िया इसकी सोच है, इस लड़के की कितनी अच्छी ये सोच है। हमें इस स्टोरी से ये चीज़ें सीखनी चाहिए और अपने आप में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमें ये चीज़ें अपनानी चाहिए। यस ब्रदर, हाँ भैया, आई रियलाइज दिस टुडे, रियलाइज का मतलब एहसास करना, हाँ भैया मैंने भी आज ये चीज़ एहसास की। यू रियली मेड दोज किड्स वेरी हैप्पी, आपने सचमुच में उन बच्चों को बहुत खुश कर दिया। बट हाउ डिड यू गेट दिस आइडिया, लेकिन आपको ये आइडिया आया कैसे, आस्ट पारुल, पारुल ने पूछा। अब चलते हैं आगे।
देखिए आगे क्या है। तो अब पराग कहने लगा कि डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, वंस एक बार, व्हेन वी वर गोइंग टू स्कूल, जब हम एक बार स्कूल जा रहे थे, आवर मेट्स सन, हमारी नौकरानी का जो बेटा था, वॉज प्लेइंग आउटसाइड, वह बाहर खेल रहा था, एंड वॉट ही सेड, और तुम्हें याद है मैंने उसने क्या कहा था, व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, जब मैंने उससे पूछा था कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, जब मैंने उससे पूछा था कि वह स्कूल क्यों नहीं गया, तो तुम्हें याद है उसने क्या कहा था, आस्ट पराग, ये चीजें किसने पूछी, पराग ने पूछी पारुल से। तो उनके बीच में कुछ बात रही होगी। अब आगे चलते हैं। तो अब पारुल क्या कहती है, यस, हाँ, हाँ आई रिमेंबर, मुझे याद है, ही सेड, उसने कहा था, दैट की द टीचर हैड आस्क्ड हिम टू ब्रिंग अ न्यू बुक, अ न्यू नोटबुक। तो मुझे याद है कि उसने कहा था कि टीचर ने उसको एक नई नोटबुक लाने के लिए कहा था, बट लेकिन हुआ क्या था, हिज मदर डिड नॉट हैव मनी टू बाय वन, लेकिन उसकी माँ के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। सो इसलिए टू अवॉइड स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब डांट, और अवॉइड मतलब बचना, तो डांट से बचने के लिए बाय द टीचर, टीचर के द्वारा जो डांट लगने वाली थी, जो स्कोल्डिंग होने वाली थी, उसकी वजह से ही डिडंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया, सैड पारुल, पारुल ने कहा। तो ये सारी बातें पारुल ने याद की और अपने भाई पराग को बताई। तो अब पराग क्या कहता है, दैट इज वैन, ठीक तभी, आई थॉट, मैंने सोचा, दैट की वेन एवर आई हैव मनी, जब भी मेरे पास पैसे होंगे, आई वुड बाय स्टेशनरी, मैं स्टेशनरी खरीदूंगा। अब स्टेशनरी आप जानते होंगे, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, इन सारी चीज़ों को मिलाकर के स्टेशनरी बोलते हैं। तो उसने कहा था कि ठीक तभी मैंने सोचा था कि जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं स्टेशनरी खरीदूंगा, फॉर किड्स लाइक हिम, उस जैसे बच्चों के लिए। सो इसलिए एज सुन एज आई हैड मनी, तो जैसे ही मेरे पास पैसे हुए, आई वेंट विद अंकल टू गेट इट, मैं अंकल के साथ गया इनको लेने के लिए। पराग टोल्ड है, पराग ने उसको बता दिया। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस स्टोरी में। देखिए आगे लिखा है, यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन ब्रदर, तुम कितने अच्छे इंसान हो भैया। वाई कुडंट आई थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस, मैं इस तरीके से क्यों नहीं कुछ सोच पाई। बट लेकिन हाउ डिड यू मैनेज टू गेट ऑल दिस फॉर 2000 रुपीज, आस्ट पारुल, पारुल ने पूछा कि भैया आपने 2000 रुपये में ये सारी चीजें कैसे मैनेज की। पारुल ने ये सब पूछा। अब देखिए पराग क्या कहता है, पराग ने कहा कि वी वेंट टू द सिटी मार्केट इंस्टेड ऑफ द मॉल, वी वेंट टू द सिटी मार्केट, हम सिटी मार्केट गए थे, इंस्टेड ऑफ द मॉल, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, मॉल के बजाय हम सिटी मार्केट गए थे। दो इट इज अ लिटिल फार, हालांकि ये थोड़ा सा दूर है, इट इज चीपर, लेकिन ये सस्ता है। अंकल टू कंट्रीब्यूटेड अ लिटिल, और अंकल ने भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया था, कंट्रीब्यूट का मतलब सहयोग किया था पैसे दे करके। सिंस, क्योंकि, सिंस का मतलब यहां पर क्योंकि, सिंस क्योंकि आई वॉज डूइंग समथिंग गुड, क्योंकि मैं कुछ अच्छा कर रहा था, सेड पराग। और ये बात बिल्कुल सच है कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ में सहयोग करने के लिए जुड़ जाते हैं। आगे की लाइन देखिए, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, दैट कि एवरी ईयर वी इन्वाइट, कि हर साल हम इन्वाइट करते हैं अवर फ्रेंड्स, उन अपने दोस्तों को, हु कैन अफोर्ड टू बाय ऑल दिस, हम अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं हर साल, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि खरीद सकते हैं ये सारी चीज़ें, ऑल दिस देमसेल्व्स, खुद ही। बट दीज पुअर किड्स डू नॉट गेट टू ईट केक्स एंड चॉकलेट्स ऑन देयर ओन, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये खुद चॉकलेट्स और ये केक से नहीं खा सकते। वाई डोंट वी सेलिब्रेट अवर बर्थडे लाइक दिस एवरी ईयर, तो हम हर साल अपना बर्थडे इसी तरीके से सेलिब्रेट क्यों नहीं कर लेते, आस्ट पारुल, पारुल ने कहा। अब देखिए आगे इस स्टोरी में कहा है, इट इज एन एक्सीलेंट आइडिया, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, एंड वी विल कन्विंस आवर फ्रेंड्स ऑल्सो, और हम अपने दोस्तों को भी कन्विंस करेंगे, मतलब मनाएंगे, कन्विंस का मतलब मनाना, टू डू द सेम, ऐसा करने के लिए। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, वी विल गेट स्कूल बैग्स, पेंसिल बॉक्सेस, स्टोरी बुक्स, बॉल्स, टॉय कार्स, लंच बॉक्सेस एंड थिंग्स लाइक दैट, पराग डिसाइडेड। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है और हम अपने दोस्तों को भी
मनाएंगे ऐसा करने के लिए। और अगली बार हम क्या करेंगे, वी विल गेट स्कूल बैग्स, पेंसिल बॉक्सेस, हम स्कूल बॉक्स लेके आएंगे, बैग्स लेके आएंगे, पेंसिल बॉक्सेस लेके आएंगे, स्टोरी बुक्स लेके आएंगे, बॉल्स, टॉय कार्स, लंच बॉक्सेस और इस प्रकार की बहुत सारी चीजें लेके आएंगे। पराग ने ऐसा डिसाइड किया। पारुल वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस, और पारुल बहुत खुश हुई ये सुन करके। शी रैन इनसाइड, वह अंदर की तरफ गई, एंड गॉट अ चॉकलेट फॉर पराग, और पराग के लिए एक चॉकलेट लेके आई, एंड विश्ड हिम फॉर हिज बर्थडे, और उसने अपने भाई को यानी कि उसके बर्थडे के लिए विश किया। अब देखिए आगे इस कहानी का लास्ट पैराग्राफ बचा हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। बट यू गॉट इट फॉर योर सेल्फ, लेकिन तुम तो इसको खुद के लिए लाई थी। सैड पराग, पराग ने कहा। आई डिड, हाँ मैं लाई थी, बट आई हैव अंडरस्टूड हाउ गुड इट फील्स टू गिव एंड शेयर, लेकिन मुझे समझ में आ गया है हाउ गुड इट फील्स, कि कितना अच्छा महसूस होता है टू गिव एंड शेयर, देने में और शेयर करने में। एंड पारुल ओपनड पारुल ओपनड द चॉकलेट, पारुल ने क्या किया, पारुल ओपनड द चॉकलेट, पारुल ने चॉकलेट को खोला, एंड पुट इट इन पराग्स माउथ, और उसने चॉकलेट को पराग के मुंह में रख दिया, यानी कि उसको चॉकलेट खिला दी। तो ये यहाँ पर हमारी स्टोरी फिनिश हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।